दूसरा सवाल जो पूछा है कि यदि किसी व्यक्ति ने ये सोचकर कि मेरा ये काम होगा तो मैं ये दान राशि दूं, उसका पुण्य कब मिलता है? जिस दिन संकल्प लेता उस दिन, या दान दे देता उस दिन? और यदि संकल्प पूरा नहीं हुआ, दान नहीं दे पाए, तो क्या हुआ? सबसे पहली बात तो ये हम विचार लें कि इस तरीके से दान देना चाहिए कि नहीं। कई लोग इसका निषेध करते हैं, पर मुझे इसमें गलत कुछ भी नहीं दिखता। ये मन्नत मनौती नहीं, एक संकल्प है कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा, मैं दूंगा। किसी ने सोचा मेरी ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो मैं दान दूंगा। किसी ने सोचा मेरा ये रुका काम हो जाएगा, मैं दान दूंगा। तो ये एक प्रकार के दान का संकल्प है, और ये संकल्प जन पुण्य की वृद्धि का कारण बनता है। एक व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बिक रही थी, बहुत परेशान था। हमारे शांतिलाल जी बाबा जी थे हमारे पास, उनके पास आया। बाबा जी की बड़ी आदत, अच्छी आदत थी कि उन लोगों को दान की बहुत प्रेरणा देते थे। तो एक व्यक्ति दुखी होकर आया कि हमारी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, पैसों की बड़ी क्राइसिस है, बाबा जी को उपाय बताओ कि हमारी प्रॉपर्टी बिक जाए। बाबा जी ने कहा ये बताओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक जाए, एक कंडीशन में तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक सकती। बोले क्या? बोले संकल्प ले लो कि प्रॉपर्टी बिकेगी तो 20% दान देंगे। जो जितने में प्रॉपर्टी बिकेगी उसका 20% दान देंगे। उस व्यक्ति ने बाबा जी की बात सुनकर संकल्प ले लिया, 20% दान देंगे। बाबा जी ने कहा जाओ, तुम्हारा काम 3 महीने में हो जाएगा। वो ऐसे ही लोगों को बड़े कॉन्फिडेंस नहीं बोलते थे। संयोग से 1.5 महीने में उसकी प्रॉपर्टी बिक गई, और वो प्रॉपर्टी छोटी मोटी नहीं थी, 1,92,00,000 में प्रॉपर्टी बिकी। अब उसका 20% 38 लाख होता है। लेकिन वो व्यक्ति भी पक्का था, बोला आपने कहा है मैं दान दूंगा। और उस व्यक्ति ने दान दिया, लेकिन साथ में एक चीज जोड़ा कि मैं तो ये सोचता था कि ये प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में भी बिक जाए तो बहुत है, ये आपके आशीर्वाद से 1,92,00,000। ये किसका प्रतिफल है? इस संकल्प का प्रतिफल है। हालांकि ऐसा सुनकर तुम लोग ऐसे लालच में संकल्प मत लेना, कोई जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन उस संकल्प का सुफल होगा। तुमने किसी भी निमित्त से एक तय किया कि इस कार्य के होने पर मैं इतना दान दूंगा, तो वो एक शुभ संकल्प है जो पुण्य की वृद्धि का कारण होगा। आगे बढ़ेगा। अब रहा सवाल, कदाचित काम नहीं हो पाया तो ठीक है, तो आपका कंडीशनल दान था तो पुण्य भी कंडीशनल। हाँ, अगर बाद में नियत बदल जाए तो उसका किस्सा सुनाता हूं। एक युवक, झारखंड का ही था, स्थान का नाम नहीं बता रहा, उसने खुद ने मुझे बताया 1992 की आसपास की बात है, 92-93 की। किसी एक कंपनी का उसने शेयर लिया, थोड़ी मात्रा में शेयर लिया था। उसने मन में सोचा कि इस शेयर में से जितना कमाऊंगा उसका 10% दान दूंगा। संयोग से उसने 10-20 रुपए में शेयर लिया था, एक्चुअल फिगर मुझे याद नहीं है, और उसकी कीमत 1500 रुपए के करीब हो गई, बढ़ गया। और उसमें उसको बोनस में भी कुछ शेयर और मिल गए, दाम बढ़ गया। दाम बढ़ा, मन में पहले भाव आया था कि 10% दान दूंगा, दाम बढ़ गया। अब वो उसे बेचने के लिए कोलकाता गया।
जिसके यहां बेचने के लिए गया, बोला भैया ये तो 2500 जाएगा, तो अभी काहे बेच रहे? उसने फिगर का हिसाब लगाया था कि 10% अगर मैं दान दूंगा, ये सुन भी रहा होगा, पूरा फिगर नहीं सुन रहा होगा तो डिटेल मेरे पास लिख के भेज देना। 2012 को उसमें सुनाया था। तो उसने बोला कि अगर इतना मैं 10% दान देता हूं तो 10 लाख रुपया हो जाएगा, इतना मैं थोड़ी दान दूंगा। मन में भाव बदल गए। उसने कहा 2500 हो रहा, फिर देखता हूं। निकल आया, और निकल आने के बाद जो उसमें लोअर सर्किट लगी तो एकदम नीचे जंपापात हो गया, बिल्कुल खत्म। उसने कहा महाराज हमने भाव का फल देख लिया, दान देने का भाव था तो बढ़ गया, और नीयत खराब हुई तो घट गया। तो नीयत कभी खराब मत करना, समझ गया? सेंसेक्स नीचे आते देर नहीं है जिंदगी का, ये बाहर का सेंसेक्स तो फिर भी चढ़ उतर सकता है। तो ये चीजें होती है, ऊपर नीचे बहुत चलता रहता है, इसलिए इन अनुभवों का ध्यान रखना चाहिए। नियत खराब मत रखो। हाँ, आपका काम नहीं हुआ तो आपने कोई कमिटमेंट तोड़ा थोड़ी है, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, इसमें कोई हानि नहीं है। पूज गुरुदेव।